रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक टेबल। इसका मैंने आपके साथ फर्स्ट लेक्चर शेयर कर दिया था। आज मैं आपके साथ पेज नंबर 67 शेयर करूँगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 67 ओपन कर लीजिए। यहाँ पर जो है हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना लेक्चर आज का। वी कैन डिवाइड द एलिमेंट्स इनटू टू मेन ग्रुप्स। हम लोगों ने ये जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स थे इसको हम लोगों ने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। एक है जी हमारे पास मेटल का ग्रुप और दूसरा है हमारे पास नॉन मेटल्स का ग्रुप। एलिमेंट्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड एंड सिल्वर आर मेटल्स। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, लेड है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे क्या हैं? ये मेटल्स हैं। जबकि नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गोन है। इसमें से कोई से भी आप लोग चार चार याद कर लें, मेटल के भी और नॉन मेटल के भी, ठीक है। ये जो है ये नॉन मेटल है। यू हैव नोटिस ऑलरेडी दैट मैनी नॉन मेटल्स आर गैसेस। अब आप लोगों ने कभी नोट किया होगा कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ज़्यादातर हमारे पास गैसेस की फॉर्म में होते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आर लिस्टेड बिलो। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो मेन डिफरेंस है वो जो मेटल का और नॉन मेटल के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो आप लोगों को बताया हुआ है नीचे। अब देखिए ये मेटल के दरमियान और नॉन मेटल के दरमियान डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनकी ल्यूमिनिसिटी के बारे में, यानी कि इनकी क्या अपीयरेंस कैसी होती है। मेटल जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं ना उनकी डल अपीयरेंस होती है, ठीक है। अब अगर आ जाते हैं हम लोग डक्टिबिलिटी के ऊपर, यानी कि ये हमारे पास ये किस तरह के होते हैं। ये इसकी डक्टाइल होते हैं। मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल का मतलब होता है लचकदार होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो लचकदार नहीं होते। इफ़ दे आर सॉलिड दे आर यूजली वीक एंड ब्रिटल। अगर नॉन मेटल जो है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है तो वो बहुत वीक सॉलिड होगा, ठीक है। जबकि मोस्टली जो होते हैं नॉन मेटल वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मेलेबिलिटी की तरफ, तो वो यानी कि ख़राब होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं ना वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं जल्दी ख़राब नहीं होते। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर लें तो इनके अंदर हाई होती है और नॉन मेटल के अंदर लो होती है। हाई एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की देख लें कि कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट एक नॉन मेटल की, दैट इज कार्बन, ठीक हो गया। अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को देखें तो मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, जबकि नॉन मेटल का बहुत कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि डेंसिटी की इसी तरह से सेम एज मेटल की डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है। सोनोरिटी यानी कि इसके अंदर रिंगिंग साउंड कैसी होती है, जब हम लोग इसको टच करें तो कैसी, इसके अंदर स्नोरस, इसके अंदर अच्छी चंगी भली साउंड प्रोड्यूस होती है मेटल के अंदर, जबकि नॉन मेटल के अंदर इतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक हो गया। ये मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 68 के ऊपर आ जाते हैं। पेज नंबर 68 के ऊपर आ जाते हैं। जिगजैग लाइन ऑन द पीरियोडिक टेबल सेपरेट मेटल फ्रॉम नॉन मेटल। अब वो कह रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो जिगजैग लाइन होती है ना, ये मेटल और नॉन मेटल को आपस में सेपरेट कर रहे होते हैं। मेटल आर ऑन द लेफ्ट साइड, मेटल जो है वो लेफ्ट साइड पर होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं वो हमारे लेफ्ट साइड पर होंगे, और जो नॉन मेटल है वो सारे राइट साइड पर मौजूद हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटलाइड्स। मेटलाइड्स क्या हैं? द एलिमेंट इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आर मेटलाइड्स, यानी कि ये सारे मेटल है और ये नॉन मेटल है, ठीक है। अब ये जो बीच में है ना, ये सारे सारे क्या हैं? ये मेटलाइड्स हैं। क्या हैं? मेटलाइड्स, ठीक है। अच्छा, a metalite is an element that has some property of metal and some of non-metal. मेटलाइट को क्या होते हैं? जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मेटल जैसी होती हैं और कुछ जो होती है वो नॉन मेटल होती हैं। मिक्सचर सा होता है ये मेटलाइट, ठीक है। अब हम लोग मेटलाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ, कुछ इसके अंदर ज़्यादा से बात है, जो मिक्सचर है मेटल से भी मिलके बना हुआ है, नॉन मेटल से भी मिलके बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल वाली होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल वाली होंगी। और उसके बाद इसकी ये मेटलाइट्स होते हैं हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती है। इसकी शाइनिंग अपीयरेंस भी होती है और डल अपीयरेंस भी हो सकती है। ये डक्टाइल भी होते हैं और ये मेलिएबल भी होते हैं, ठीक है। ये ब्रिटल भी होते हैं, बड़ी जल्दी टूट जाने वाले भी होते हैं। ये अगर हमारे पास जो मेटलाइट है ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट भी कर रहा होता है, बट और कभी कभार अगर मेटल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या नॉन मेटल ज़्यादा डला हुआ हो और मेटल की अमाउंट कम हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी कंडक्ट करते, ठीक है। यानी कि इनकी मिक्सचर सी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग यूजेस ऑफ मेटल के ऊपर। जो हम लोग मेटल्स को
कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यूज़ करते हैं कॉपर के अंदर। कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग वायर्स एंड केबल्स। कॉपर, अब जो हम लोग मेटल को कॉपर यूज़ कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसको हम लोग वायर्स और केबल्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कंडक्ट हीट वेल एंड इज यूज टू मेक बॉयलर्स, ठीक है। क्योंकि अब कॉपर जो है वो बड़ी जल्दी से अपने अंदर हीट ऑब्जॉर्ब कर लेता है, इसको हम लोग बॉयलर्स के, कुकिंग पॉट वगैरह बनाने के और पैंस वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। Copper does not react with water and also blend fairly easily. Copper is used in water pipes and water tank. अब वो कह रहे हैं कॉपर जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इस वजह से इसको हम लोग वाटर पाइप्स के तौर पे भी के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं, वाटर टैंक्स के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं। जबकि अगर हम लोग एल्यूमिनियम के अंदर बात करें, एल्यूमिनियम जो होता है वो वेरी लाइट मेटल है, और ये हमारे पास एयरक्राफ्ट के अंदर, ट्रेन कैरेजेस के अंदर और गाड़ियों के भी कुछ पार्ट्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है। एल्युमिनियम जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये हमारे पास पावर लाइंस को दूर तक लेके जाता है, ठीक है। अच्छा, एल्युमिनियम डज नॉट रस्ट और क्रोड एंड इट इज़ यूजफुल फॉर रैपिंग फूड। अब ये ना इसके ऊपर जंग लगता है एल्युमिनियम के ऊपर, ना ये ख़राब होता है, जिस वजह से ये हमारे पास फूड की रैपिंग में, चॉकलेट बार्स, ड्रिंक कैंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इनको रैप करने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आयरन की। आयरन के वो कह रहे हैं तो ये हमारे पास आयरन जो होता है वो हमारे पास शाइनी ग्रेश मेटल होता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो हमारे पास होता है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल है। 90% ऑफ ऑल द मेटल आर रिफाइंड टुडे आर फ्रॉम आयरन, यानी हमारे पास जितने भी 90% मेटल्स हैं वो सारे आयरन की मदद से ही रिफाइन किए जा रहे होते हैं। ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अंदर यूज़ हो रहा है, कटिंग टूल्स के अंदर यूज़ हो रहा है, बाईसाइकिल चेन्स के अंदर, ब्रिजेस वगैरह के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं लेड जो है। लेड जो है वो एक हैवी मेटल है जो कि जिसका काफ़ी ज़्यादा वेट होता है, और ये हमारे पास केबल्स की शीट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारे पास क्रोसिव लिक्विड है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में शील्ड वर्कर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और फिर लास्ट जो हमारे पास मेटल आ जाता है वो दैट इज़ द मेटल ऑफ गोल्ड, ठीक है। ये हमारे पास ब्यूटी के लिए यूज़ होता है, हमारे पास ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हमारे पास मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये हमारे पास ये इसके सर्टन रिएक्शंस के तौर पे भी, केमिकल रिएक्शन के तौर पे भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि मेरी वीडियो आज की कैसी लगी आपको। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।